आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि उत्सव के दौरान माँ दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें प्रथम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये माँ के 9 रूप है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है 9 दिनों में। विजयादशमी के दिन जहाँ एक और भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तो वही दूसरी ओर माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध भी इसी दिन किया था। नवरात्रि में आइए जानते हैं महिषासुर वध की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार 9 दिनों तक माँ दुर्गा और महिषासुर का युद्ध होता रहा। 10वें दिन माँ दुर्गा ने भगवान शिव प्रदत्त त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया था। इसी कारण माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं महिषासुर को मारने के लिए क्यों लेना पड़ा माँ दुर्गा को अवतार। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज महिषासुर को सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त हो गया था कि कोई भी देवता और दानव उस पे विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। ब्रह्मदेव से वरदान मिलने के बाद महिषासुर स्वर्गलोक में उत्पात मचाने लगा। एक दिन महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर ने इंद्र को परास्त किया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उसने सभी देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। सभी देवगण इससे परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और अपनी समस्या बताई। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी कुछ नहीं कर सकते थे। अतः महिषासुर को मारने के लिए सभी देवताओं ने माँ दुर्गा का सृजन किया। त्रिदेवों के शरीर से शक्ति पुंज निकलकर एकत्रित हुए। इस शक्ति पुंज ने माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अपनी अपनी शक्ति और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। माँ दुर्गा ने महिषासुर से लगातार 9 दिन तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। यही कारण है कि हिंदू धर्म में 9 दिन तक दुर्गा पूजा मनाई जाती है। वही 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर के मर्दन के कारण माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। अब जानते हैं माँ दुर्गा के 9 रूप कौन से हैं। पहला रूप है शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हिमालय की पुत्री होने के कारण माता रानी को शैलपुत्री कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है, उत्तम सेहत प्राप्त होती है और माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्त्र अतिशय प्रिय है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप भी माना जाता है। इसके अलावा माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या, वैराग्य की देवी भी माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का मतलब है तप का आचरण करने वाली। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करने से मनुष्य का स्वभाव सौम्य और विनम्र हो जाता है। माता के माथे पर चमकते हुए चंद्रमा के कारण ही उनका यह नाम पड़ा है, माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा दुर्गा का विवाहित रूप है और उनकी कृपा, बहादुरी और साहस के लिए पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। ये दिन माता कुष्मांडा को समर्पित है। इस दिन कुष्मांडा माता की विधि विधान से पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। 8 भुजाओं वाली कुष्मांडा माँ भक्तों के सारे दुख और कष्टों का नाश करती है। भक्त इस दिन व्रत के साथ साथ माँ की आराधना भी करते हैं। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही था, तभी इसी देवी ने ब्रह्मांड का निर्माण किया था।
नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह करती है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। कुमार कार्तिकेय यानी कि स्कंद। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इन्हें माँ दुर्गा का ज्वलंत रूप भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता कात्यायनी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री भी माना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप यानी कि कालरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी कि महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन महागौरी की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप है, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री आपको जीवन में अद्भुत सिद्धि क्षमता प्रदान करती है ताकि आप सब कुछ पूर्णता के साथ कर सके। बिना किसी कार्य किए आपकी इच्छा का पूर्ण हो जाना यानी कि सिद्धि। तो इस तरीके से नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। अब देखते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में माता को कौन कौन से भोग लगाने चाहिए। पहले दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। गाय का घी भी हम भोग में लगा सकते हैं। दूसरे दिन लंबी उम्र पाने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री का भोग लगाना चाहिए। तीसरे दिन दुख से मुक्ति के लिए माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। चौथे दिन तेज बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। 5वें दिन स्वस्थ शरीर के लिए माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। षष्ठी को आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता पाने के लिए माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। सप्तमी को शोक और संकटों से बचने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। अष्टमी को संतान संबंधी समस्या के छुटकारा पाने के लिए माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। और नवमी को सुख समृद्धि के लिए माँ सिद्धिदात्री को हलवा, चना पूरी, खीर आदि का भोग लगाना चाहिए। तो इस तरीके से नवरात्रि का महत्व, 9 दिनों में हम कौन कौन से देवी की पूजा करते हैं और 9 दिनों में, नवरात्रि के 9 दिनों में हमें कौन कौन से भोग लगाना चाहिए, इसकी सभी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए माँ दुर्गा की जय।